नमस्कार दोस्तों, दुर्गा सर जी में आपका स्वागत है। आज हम इस यूट्यूब सेशन में हम बात करेंगे चैप्टर फर्स्ट का पार्ट 2 है अंकों का ज्ञान। देखिए, अंकों ज्ञान का तात्पर्य जो होता है, जो संख्या लिखी हुई है, क्या उसके बारे में आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं। जैसे कि यहाँ पर 86 लिखा हुआ है अर्थात 86 लिखा हुआ है, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। तो यही हो गया आपका अंकों ज्ञान। अब देखिए, इस 86 जो लिखा हुआ है, इस 86 में कौन कौन से अंक हैं। देखिए यहाँ पर 8 और 6 है, ये हो गया अंकों का ज्ञान। जैसे यहाँ लिखा है 302, इसे पढ़ सकते हैं 302, लेकिन इस संख्या में कौन कौन से अंक आए हैं, वह 0, वो 2 है, वो 3 है। यही होता है अंकों का ज्ञान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ प्रश्न आपके सामने रखे हुए जहाँ पर रख दिए हमने। जैसे कि 86 मैंने बता चुके हैं, इसमें अंकों संख्या कितनी है, यहाँ पर 2 है। जैसे कह दिया जाए ये संख्या लिखी हुई है, इसमें कितने अंक थे, एक अंक ये, एक अंक ये, मतलब 2 अंकों की संख्या है अर्थात 8 और 6। अगर पूछा है 705 कितने अंकों की संख्या है, ये 3 है। इसमें कौन कौन से अंक शामिल है, 0 है, 5 है, 7 है। अगला संख्या है 2512, इसमें अंकों की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, कितनी है, 4। और अंक कौन कौन सी है, 1 है, 2 है, 5। जो अंक यूज किया गया, देखिए जो अंक यूज किया गया 1 और 2 5 ही है। देखिए 1 ये 2 5, ये रिपीट हो रहा है ना, 2 का रिपीट हो गया है, तो इसको हम नहीं गिनेंगे। क्यों, कह रहा है कि प्रयुक्त अंक, मतलब कौन से अंक इसमें प्रयोग किए गए हैं। अंक तो 4 है, जो प्रयोग के अंक जो हमने प्रयोग किए हैं वो 1 2 5। इस तरह ये बात करेंगे 34,802, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 अंकों का उपयोग किया गया है। इसमें अंक कौन से हैं, 0 2 3 4 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेपर में आपको कुछ सवाल ऐसे होते हैं, जैसे संख्या दी होती है और कहता है इसको शब्दों में लिखना है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम क्या पढ़ेंगे। तो इसके लिए आपको पीछे से यहाँ से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए यहाँ लिखा हमने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10,000, करोड़, 10 करोड़। तो हम ये बारी बारी भरते हैं। तो यह देखिए इकाई शुरू करते, इकाई कितना है, 6 लिखिए यहाँ पर। दहाई कितना है, 5 लिख दीजिए। सैकड़े में कितना आया है, इकाई दहाई सैकड़ा 8 आया है। हज़ार में 3 है, ये 6 है, ये 4 है, 5। तो हम इसे पढ़ेंगे कैसे, जैसे लाख, ये लाख, ये दोनों लाख में आ रहा है ना, तो मिला के पढ़ेंगे। 54,63,000, ये भी देखो हज़ार में है, ये भी हज़ार में है, दोनों मिला के पढ़ेंगे। इसको दोनों मिला के पढ़ेंगे तो 54,63,856, क्योंकि इकाई और दहाई के मिलने से ही अंक बनता है। ठीक है, तो ये भी एक साथ पढ़ते हैं, इसको भी एक साथ पढ़ेंगे और इसको भी एक साथ पढ़ेंगे। करोड़ और 10 करोड़ भी एक साथ पढ़ेंगे। तो आप लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, 54,63,856। अगला देखते हैं, इकाई में कितना है, 8, दहाई में 5, सैकड़े में 4, हज़ार में 3। तो क्या पढ़ेंगे, 3 किस में है, हज़ार में। इसको लिखेंगे 3,458। ठीक है, लिखेंगे 3,458। ये नंबर नोट कर लीजिए, 6 है, 5 है, 0 है, 2 है, 3 है। इसको क्या पढ़ेंगे, देखिए ये भी हज़ार में, ये भी हज़ार में गया ना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ये भी तो हज़ार में है। तो एक साथ पढ़ेंगे 32,056, क्योंकि सैकड़े में कुछ नहीं ना, जो सैकड़े में कुछ है इसको पढ़ेंगे ही नहीं, तो 32,056 हो जाएगा। अगला देखते, इस तरह ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। तो इसे देख लीजिए, इस संख्या नोट करिए, 7 9 6 7 8 6 7 8 5। अभी देखिए यहाँ पर करोड़ पहुँच चुका, करोड़ में आ गया है, ये भी करोड़ में, ये भी करोड़ में है। तो 58 करोड़ क्या लिखेंगे, 58 करोड़ 76,87,697। तो इस तरह हम जो अंक दिए होते हैं
उनको शब्दों में आसानी से लिख सकते हैं। इसको देखिएगा, इकाई कितना है 3, दहाई 0, सैकड़ा 0, 1000 0, 10,000 हमारे पास है। इसे क्या पढ़ेंगे, इकाई देखिए 1000 1000 मतलब क्या है 10, ये पढ़ेंगे 10,003, क्या पढ़ेंगे 10,003, क्योंकि यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0, इनको नहीं पढ़ेंगे, 10,003 हो। तो हम इस तरह इन संख्याओं को लिखते हैं। अगर अंकों में दिया है तो हम जो है इस तरह हमको याद करना पड़ता है, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो जो स्थान जिस स्थान में आता है उसको उस तरह लिख लेते हैं, तो बन जाता है संख्या। जैसे कि ये दिया हुआ है, तो हमने क्या आया था, लिखेंगे 10,003, ये इसका आंसर है। ठीक है, जो हमारा ये आया था, इसमें क्या आया था, इसे लिखेंगे 32,056। तो अब लिख सकते हैं इस तरह का अंकों को शब्दों में लिखना। अब देखिए आगे चलते हैं, उसको उल्टा करते हैं, शब्दों को अंक में बदलिए। अब देखिए आपके पास इस तरह सवाल लिख के आएगा और कहेगा कि इसमें से कौन सा सही है या इसका मान बताइए। तो 3,220 लिखा हुआ है, तो पहले लिखिए इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, 1000 और 10,000। देखिए यहाँ पर कह रहा है 3,000, 3 मतलब 3 गिनती क्या होती है, ऐसे। क्या इसमें 2 अंक है, नहीं ना, एक ही अंक है ना, तो स्टार्ट करेंगे यहाँ से। अगर यहाँ पर 32 होता, कह रहा है 32,000 होता, 3 दहाई 2 कई, तो हम यहाँ पर 3 लिखते हैं, यहाँ लिखते 2। अगर हो जाता है यहाँ पर 45, तो यहाँ लिखते 4, यहाँ लिखते 5, लेकिन ऐसा है ही नहीं, 3 है, 3,000 आ गया। 200 मतलब 100 कितने हैं, 2 2 रख दीजिए। 20 कितना होता है, 2 दहाई 0 कई, तो हमारी संख्या बन गई 3220। दिस इज आंसर। तो इस तरह आपको ध्यान देना पड़ेगा पेपरों में। कह रहा है 3,02,005, तो लिखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। देखिए 3 लाख कह रहा है, 3 मतलब अकेले अंक है ना, तो यहाँ पर लगेगा अकेले, लाख में लगेगा, इसमें नहीं लगेगा, क्योंकि दोनों लाख में आने के लिए 2 अंक होने चाहिए आपके पास, लेकिन यहाँ पर एक ही अंक है। ठीक है, 3 लाख हो गया। अब कह रहा है 2,000, अब देखिए अंक इसमें आया 2, ठीक है, लेकिन अब बीच में आया है ना ये, तो इसको तो पूर्ति करनी पड़ेगी। तो 2 को हम लिख सकते हैं 02, 02, क्योंकि 1000 में 2 दिया है लेकिन 10,000 नहीं दिया हुआ। क्यों, क्योंकि 2 एक अकेले अंक है, लेकिन हमको ये दोनों भरना है, इसलिए हम आगे 0 लगाएंगे, तो हो जाएगा 02। सैकड़ा कितना है, इसमें सैकड़ा तो है ही नहीं है, इसमें दहाई है नहीं है, इकाई कितना है 5, 5 अकेले इकाई ही होता है, जाएगा 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो जो इसका मान नहीं दिया होता है हम उसके लगाते हैं 0। कह रहा है 4,20,00,000, इस तरह हम इसको भी लगाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख या करोड़ कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ 4 करोड़ कह रहा है, 4 अकेले आए, इसका मतलब 4 यहाँ करोड़ हो जाएगा। किस में लाख दिया हुआ नहीं, तो ये 0, ये 0, ये 0, ये 0। अगर 20, 20 कितना होता है, दहाई, 2 अंक होता नहीं 20 में, 2 लाख लिख दीजिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो हम इस तरह इन संख्याओं को आसानी से लिख सकते हैं। तो आप कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं संख्याएं। ये जो हम बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष ध्यान देने की कोशिश करिएगा। संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, एक प्राकृतिक संख्या होती है जो आपको सिलेबस दिया हुआ है, एक पूर्ण संख्या होती हैं, एक पूर्णांक संख्या होती हैं। संख्या तो बहुत होती हैं, परिमेय संख्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं, भिन्न संख्या होती हैं, वास्तविक संख्या होती हैं, ठीक है, समित संख्या होती हैं। तो आपको पढ़ना है खाली प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब आप अनुवर्ती पूर्ववर्ती पढ़ेंगे उसमें आपको मिलेगा। देखिए प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं या प्राकृतिक संख्या क्या होती है,
ऐसी संख्या जो हम गिनने में काम आती है उसे हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या हमेशा शुरू होती है एक से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक संख्या हमेशा कहाँ शुरू होती है? एक से, और ये चलती रहती है, जहाँ तक हम गिनती चलती है तब चलती रहती है, इसका अंत ही नहीं होता, अनंत। तो हम कह सकते हैं कि अगर एक से स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है प्राकृतिक संख्या की सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है एक। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। अगर कहा जाए कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, वो होती है आपकी एक, और सबसे बड़ी क्या है तो कोई नहीं होती, ये ध्यान दीजिएगा। अगला है पूर्णांक संख्या। अगर हम प्राकृतिक संख्या शुरू होती है एक से, प्राकृतिक संख्या में अगर हम जीरो मिला दें तो बन जाती है पूर्ण संख्या, अर्थात ये प्राकृतिक संख्या है कि नहीं। और इसके हम अगर जीरो बढ़ा दें तो यही बन जाती है पूर्ण संख्या। तो बस थोड़ा सा अंतर है। अब प्रश्न ये होता है, अब देखिएगा, अब पूर्ण संख्या में प्राकृतिक संख्या हो जाती है, क्यों? इसमें एक दो तीन, इसमें भी एक दो तीन, अर्थात पूर्ण संख्याएं में प्राकृतिक संख्या होती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या में पूर्ण संख्या नहीं होती है। समझने की कोशिश करिएगा। अगर कहा जाए क्या पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती हैं? बिल्कुल हो सकती हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या, अभी सॉरी मैंने तो बोल दी है, प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या हो सकती हैं? हाँ, हो सकती हैं, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण में शामिल है। लेकिन पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें जीरो है और प्राकृतिक में जीरो नहीं होता है। ये समझने वाली बात है। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या होती है जीरो, और सबसे बड़ी होती ही नहीं है। अगला है पूर्णांक संख्या। ऐसी संख्या जो प्लस माइनस के रूप में लिखी जाती हैं उसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। इसमें माइनस भी आती हैं और प्लस भी आते हैं। बीच में होता जीरो। अगर कहते हैं ना बर्फ़ का टेम्परेचर गिर गया, बर्फ़ कितना गिर गया? -1, -2, -4 गिर गया। तो ये जीरो से नीचे संख्या होती है -1, -2, -3, और जीरो से ऊपर होती हैं 1, 2, 3, 4। जीरो से ऊपर प्लस की ओर, जीरो से नीचे नीचे की ओर। अगर हम बात करें तो सबसे छोटी संख्या इसमें होती नहीं है और न ही सबसे बड़ी होती है। पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं, और क्योंकि देखो 1, 2, 3, 4 है कि नहीं, इसमें तो क्या है, ये इसमें प्राकृतिक संख्या है और जीरो भी लगा हुआ है, अर्थात ये पूर्ण संख्याएं हैं। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि पूर्णांक संख्याओं में पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्या दोनों शामिल होती हैं। अगला टॉपिक हमारा स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? किसी संख्या में प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे अंक का स्थानीय मान कहते हैं। जैसे कि संख्या दी हुई है 3470, ठीक है। तो अगर हम 7 का निकालना है तो 7 जिस स्थान पर है उसका मान अलग अलग होता है। जैसे कि इस पहले 7 का कहाँ पर स्थान है? इसका इकाई में, तो इसका मान आया 7, और दूसरा 7 का मान है दहाई पर, इसलिए इसका मान आया 70। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्येक स्थान, जो प्रत्येक स्थान है उन सभी में अलग अलग स्थानीय मान होता है। स्थानीय मान का ये होता है कि कौन सी नंबर, कौन सा अंक किस स्थान पर रखा हुआ है, इकाई में रखा है कि दहाई में रखा है कि सैकड़ा में रखा है कि हज़ार में रखा है कि 10,000 में रखा है। तो ये स्थान बताता है कि कौन सा अंक किस स्थान में रखा हुआ है। क्वेश्चन आया है कि 5, 6, 8, 4 में 5 के स्थानीय मान निकालिए। तो 5 कहाँ पर है? तो उसके निकालने की 2 विधियाँ होती हैं। तो ये 5, 6, 8, 4 है, इसको तोड़ते हैं। जैसे 5 किस में आ रहा है? इकाई, दहाई, सैकड़ा। जैसे 5 लिखिए, 5 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, जीरो रख दीजिए। प्लस 6 लिखिए, 6 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, जीरो रख दीजिए। क्या लिखा है? 8, 8 के बाद कितने अंक हैं? 1 अंक, जीरो रख दीजिए। इसके बाद क्या है? 4। ये अलग अलग हम कर दिया ना। किसके स्थानीय मान निकालना है? 5 का। तो 5 कहाँ पर? ये लिखेंगे 5 का स्थानीय मान बराबर 5000। सिंपल तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है, इस तरह की है, किसका निकालना है? 5 का। वहाँ 5 नोट करिए, फिर गुण चिन्ह लगाइए, फिर यहाँ पर 1 रखिए। फिर 1 के बाद देखिए कि 5 के बाद कितने अंक हैं? 1, 2, 3, 1, 2, 3। अर्थात ये बताता है कि 5 किस स्थान पर है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार।
ये 1000वें स्थान पर है तो हमने 1000 का गुणा कर दिया। तो 1000 गुणा करेंगे 5 में कितना आएगा 5000। तो ये लिख सकते हैं 5 का स्थानीय मान 5000। ये बात आपको समझ में होगी। अगला क्वेश्चन 5 2 3 1 में 3 के स्थानीय मान निकालना है। तो 5 नंबर नोट करिए, सभी संख्या को अलग अलग करिए। इससे हम जैसे 5 लिखिए, 5 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 लिखिए, 3 जीरो लगा दीजिए। फिर क्या लिखा है 2, हाँ ध्यान दीजिए प्लस जरूर लगाएंगे बीच में, 2 लिखा है ना, 2 नोट करिए। 2 के बाद कितने अंक हैं 2 अंक, मतलब 2 जीरो लगा दीजिए। क्या लिखा है 3, 3 के बाद कितने अंक हैं 1, 1 जीरो लगा दीजिए, बचा 1। किसका निकालना है 3, 3 क्या है 30, 3 का स्थानीय मान बराबर 30, यही आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है 3477, ये हम पहले क्वेश्चन ले चुके थे। हमने इसके क्यों लिया कि इसमें 7 2 बार आया है ना। तो जब 7 2 बार आया है तो अब जब 2 बार आता है तो कैसे निकालते हैं। तो कुछ करना नहीं, इनका विस्तार करना है, विस्तार करेंगे। 3 3 लिखिए, 3 के बाद कितने अंक हैं 3 अंक हैं, 3 जीरो रखिए, प्लस 4 लिखिए, 4 के बाद 2 अंक लीजिए। समझ में आ गया होंगे। अब देखिए, आप देख रहे होंगे पहले कहाँ से, दाहिनी ओर से, इस साइड देखेंगे, पीछे से देखेंगे तो पहला 7 का स्थानीय मान कितना है 7, और दूसरे स्थानीय मान कितना है 70। तो आप इसी तरह सभी सवालों को लगाना है। ठीक है, जिसका पूछे ऐसे विस्तार कर लीजिए, अब ऐसे नोट कर दीजिए, बस आंसर निकाला, ये आपका आंसर होता है। 7 5 4 6 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालना। अब कह रहा है प्रत्येक, जितने भी अंक है सभी को निकालना है। पहले क्या करेंगे, विस्तार करेंगे, विस्तार कर लीजिए। 7 लिखा है, पहले नंबर नोट कर लीजिए, 7 5 4 6, 7 नोट करिए। 7 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3, 1 2 3, प्लस 5 लिखिए, 5 के बाद कितने अंक हैं। देखिए मैंने सभी सवाल 1000 में लिए हैं, अब और बढ़ा सकते, लीजिए बढ़ा सकते, कोई दिक्कत बात नहीं है, यहाँ के लगा लीजिए। अब देखिए 7 के बाद कितने अंक हैं 1 2 3 4, तो जाइए पे लगा दीजिए। 5 लिखिए, 5 के बाद कितने अंक हैं 3, 1 2 3 लिख दीजिए। देखिए 4, 4 के बाद कितने अंक हैं 2, 2 जीरो लगा दीजिए। इस तरह हम आगे कर सकते हैं। अब कह रहा है कि प्रत्येक अंक का मान निकालना है। तो प्रत्येक अंक देखिए, यहाँ देखेंगे पीछे से 1, तो 1 का स्थानीय मान बराबर 1, 6 का स्थानीय मान बराबर 60। अगर देखते हैं, देखिए 4 का निकालना है, 4 का स्थानीय मान 400, 5 के स्थानीय मान 5000, 7 के स्थानीय मान इस तरह। तो यही आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 5 4 5 में प्रयुक्त प्रथम एवं द्वितीय 5 के स्थानीय मान को अंतर निकालना है। अंतर मतलब होता है घटाव। अंतर का ये बताता है, अंतर घटाव तो होता है लेकिन इसमें एक बात ये होती है, अंतर मतलब होता है कि अब बड़ी संख्या में छोटी घटाना है। अंतर मतलब ये होता है कि बड़ी संख्या में छोटी घटाना है, उसका मान पॉजिटिव आना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। जैसे 10 में 5 घट जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। अगर 5 में 10 घटाया जाएगा तो भी तो आएगा 5, लेके आएगा माइनस का, दोनों तो अंतर हुआ। तो ये से बोलते हैं अंतर मतलब होता है कि बड़ी संख्या में छोटी घटाना, ये ध्यान दीजिएगा। तो ये 5 4 5 नोट किया। तो पहले निकालेंगे, विस्तार करेंगे। तो 5 लिखिए, 5 के बाद कितने अंक हैं 2 अंक लिख दीजिए। 4 लिखिए, 4 के बाद कितने अंक हैं 1 अंक है, ठीक है 5, विस्तार हो गया ना। तो यहाँ शुरू करेंगे बाएं से, प्रथम लिख दीजिए यहाँ पर, प्रथम 5 का स्थानीय मान 5, 4 का स्थानीय मान 40, द्वितीय 5 का स्थानीय मान बराबर 50, सॉरी 500। अब क्या निकालना है, अंतर, दोनों
5 का अंतर, तो लिखा है 500, फिर 5 घटा देंगे, जगह 495, यह आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन भी काफ़ी आते हैं, तो समझने वाली बात है, समझिएगा और ऐसे लगाइएगा। अगर यहाँ पर कहते योगफल, तो क्या निकालेंगे, योगफल। तो योगफल क्या होता है, 500 + 5 बराबर 505। अगर यही कहता गुणनफल निकालिए, तो क्या करते, 500 × 5 करते, ये जगह 25। तो आप समझ गए होंगे इस सवाल में कैसे करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है कि 3 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, 3 3 3 4। इसे करेंगे विस्तार। विस्तार करने में हम पाते हैं, ये 3 है, 3 लिखिए। 3 के बाद कितने अंक, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3 लिखिए। 3 के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, 1 2, फिर 3 लिखिए। 3 के बाद कितने अंक हैं, 0, लिखिए 4। विस्तार हो चुका है। अब लिखिए 4 का स्थानीय मान, तो अब लिख सकते हैं इस तरह, 4 3 का स्थानीय मान 30, 3 का यहाँ लिख दीजिए, प्रथम द्वितीय तृतीय लिख दीजिएगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड का स्थानीय मान 300, 3 का मान 3000। सवाल क्या कह रहा है, योगफल ज्ञात करना है। तो अब इनका योगफल कैसे ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो पहले संख्या नोट करिए, कि दिया हुआ 3000, 3000 नोट कर लीजिए, ये लिख दीजिए योगफल। योगफल बराबर 3000 होगी, इसके बाद क्या लिखा है, 300। तो हम इसे आगे से नोट करेंगे, ध्यान दीजिए, पीछे से करेंगे, पीछे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, 003। आगे से मत करिएगा तो सवाल गलत हो जाएगा, इसको नोट करिए पीछे, तब करेंगे योगफल। 0 3 3 3, दिस इज आंसर। यही आपका आंसर आ गया। तो हम इस तरह सभी स्थानीय मान आसानी से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर यही मान स्थानीय मान ऑप्शन के रूप में दिया हो, तो हम कितने आसानी से कर सकते हैं, इनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरी बात आसानी से सुनिए, आराम सुनिएगा, इसके मत करिएगा। अगर कह रहा है सवाल ऐसे दिया हो, ठीक है, आपको लगाना नहीं है, आपको लगेगा कि इस सवाल को मैं देख कर लगा लूँगा या लगा लूँगी, तो आप सवाल देख कर लगा सकते हैं। कैसे, जैसे पीछे से देखना है, पीछे से किधर लिखा हुआ है, 5, अब आगे निकालना है, इसका मतलब है लास्ट की इकाई में 5 कहीं ना कहीं होगा। तो इसमें 5 है, इसमें 5, इसमें 5, सभी में, ठीक है। अब देखिए अगला संख्या था 2, 2 को तो हमको निकालना ही नहीं, कि निकालना है, तो अगर नहीं निकालना है तो इस जगह आ जाएगा 0, जगह 5, इसका नहीं निकालना है, इस जगह आ जाएगा 0, फिर क्या आया 5, इसका निकालना है ना, ये लिख दीजिए। फिर क्या आया 4, इसका नहीं निकालना है तो 0 आ जाएगा। फिर क्या आया 5, 5 नोट कर दीजिए। क्या देख लीजिए, कहीं ऑप्शन दे रहा है, दिस इज सेकंड नंबर ऑप्शन। तो हम इस तरह से जिसका मान दिया हो वो रखिएगा, नहीं दिया हो तो उसका मान 0 रख दीजिए। और ये कहाँ काम करना है आपको, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, एक एक नंबर वाले क्वेश्चन करना है, इसमें टाइम आपका बच सके, ठीक है। तो अब हम नया टॉपिक शुरू करते हैं, अंकीय मान। अंकीय मान को हम पेस वैल्यू बोलते हैं, पेस सॉरी फेस। जैसे अब चेहरा होता है, चेहरे को जब हम शीशे में देखते हैं तो हमारा जैसा चेहरा होता है वैसे दिखता है। इसी तरह है अंकीय मान वो होता है जिसका अंक, जिस अंक का मान पूछ रहा हो वही उसका मान होता है। जैसे यहाँ पर देखिए 5 3 4 8 में 3 का स्थानीय मान ज्ञात करना है, सॉरी 3 का अंकीय मान ज्ञात करना है, सॉरी अंकीय मान ज्ञात करना है। तो मैंने बताया अंकीय मान वो मान होता है जिस अंक का मान पूछ रहा हो वही उसका आंसर होता है। अर्थात 3 का अंकीय मान बराबर होता है 3। अंकीय मान होता है कि अंक वो है वो किस स्थान पर है,
तो जिस स्थान में जो लिखा होता है वही इसे नोट कर देते हैं। इसका हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 4 7 6 5 में 4 का अंकी मान ज्ञात करना है। तो 4 का अंकी मान ये है, लिखेंगे 4 का अंकी मान 4 होगा। तो जिसका पूछ रहा है वही उसका आंसर होता है। तो बहुत ही सिंपल है, आसान है, आसानी से कर सकते हैं। अगला टॉपिक देखते हैं, पूर्ववर्ती अनुवर्ती। ठीक है, पहले आप प्राकृतिक और प्राकृतिक और प्राकृत वही होती है, ध्यान दीजिएगा। कहीं कहीं प्राकृतिक लिखा होगा, कहीं कहीं प्राकृत लिखा होगा। तो ये होता क्या है कि अगर गिनती 1 2 3 4 5 से शुरू हो रही है तो उसे हम प्राकृतिक या प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अगर देखते हैं किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक बाद, ठीक है, किसी प्राकृतिक संख्या से 1 लिखा है, उसके बाद ये बाद वाली प्राकृतिक संख्या उसकी अनुवर्ती होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो संख्या दी हुई है उसके बाद वाली, ठीक है, उसके आगे वाली संख्या ही उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। अनुवर्ती को हम उत्तरवर्ती भी कह करते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। अनुवर्ती को क्या कहते हैं? उत्तरवर्ती संख्या भी कहते हैं। और इसका उल्टा होता है, ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर 3 4 5 ये संख्या लिखी हुई ना। अगर पूछ जाए 4 की अनुवर्ती क्या होगी? अनुवर्ती में से होता है बाद की, तो 4 के बाद क्या है? 5। तो ये होगी 4 की अनुसंख्या 5 हुई। अगर पूछते हैं 4 की पूर्ववर्ती क्या होगी, तो इसकी पूर्ववर्ती होगी 3। ध्यान दीजिएगा, तो संख्या जो होती है ऐसे ज्ञात किया जाता है। अगला इंपॉर्टेंट बात ये है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है, ये आपको तब समझ में आएगा जब हम पूर्णांक संख्याओं की अनुवर्ती या पूर्ववर्ती निकालेंगे, तब आपको ये बात क्लियर होगी, तब आपको समझ में आएगा हाँ ऐसे करना है। अनुवर्ती संख्या प्राप्त करने के लिए 1 जोड़ा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अनुवर्ती प्राप्त करने के लिए अगर यहाँ 56 लिया है और कहते 56 का अनुवर्ती ज्ञात करना, तो इसमें 1 जोड़ देंगे तो ये आएगा 57। पूर्ववर्ती में 1 हटाया जाता है। अगर कहा जाए कि 56 की पूर्ववर्ती क्या होगी, मतलब 1 हटाएंगे कितना आएगा? 55। बात वही है कि अगर 56 के पहले क्या आता है? 55 आता है, और 56 के बाद क्या आता है? 57 आ जाता है। तो बात वही है ना, 1 जोड़ा गया और 1 घटाया गया। अगला देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 की कोई पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती, क्योंकि प्राकृतिक संख्या अगर 1 के निकालेंगे तो क्या आता है? 1 की पूर्ववर्ती क्या होती है? 0, क्योंकि 1 में 1 घटाने क्या आता है? 0। और 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, 0 एक पूर्ण संख्या है। अगर सवाल यहाँ पूछता है कि 1 की पूर्ण संख्या बताना है, यह पूछता है कि 1 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए, अगर ये प्राकृत नहीं लगाता, ठीक है, तो अगर ये प्राकृत नहीं लगाता तो 1 की पूर्ववर्ती होती है, पूर्ववर्ती संख्या कहता तो होती 0। ठीक है, लेकिन ये लगा दिए प्राकृतिक, अब प्राकृतिक में 0 होता ही नहीं, तो 1 की कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं, पूर्ववर्ती संख्या होती ही नहीं। ध्यान दीजिएगा, अगर प्राकृत लगा होता तो 1 हटाना है। ठीक है, अगर है 1 किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या नहीं होती है, अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। जैसे 1 निकालना है, तो 0 में हम जब 1 जोड़ेंगे तभी तो 1 निकलेगा, और 0 क्या हो? प्राकृतिक होती ही नहीं है। तो बात यह कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, क्योंकि 1 तभी आएगा जब 0 होगा। अब 0 क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है, अतः ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान देने की बात होती है। तो हम कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लेते हैं। 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताना। अनुवर्ती उसके क्या हो आगे, तो 13 क्या क्या आता है? 14। अब सही, 13 में 13 गिनती गिनोगे, आगे क्या आएगा? 14, या 13 + 1 कर लो तो 14 आएगा। ऑप्शन
सी नंबर सही। अगला क्वेश्चन है 15 की पूर्ववर्ती प्राप्त संख्या बताना है। तो 15 पूर्व मतलब पहले, 15 पहले क्या आता है 14, क्योंकि 14 15 दिए हुए, ये होगा नहीं। 16 होता है अनुवर्ती, ये होगा नहीं, 16 होगा, ऑप्शन ए नंबर सही, केवल 14 ही होता है। अगला क्वेश्चन है 3 7 5 की अनुवर्ती प्राकृत संख्या ज्ञात करना। यह प्राकृत लगा हुआ है। 3 7 7 5 की अनुवर्ती, तो क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो 3775 है ना, तो 75 क्या हो तो 76 कर दो जाएगा, तो 3776 ये आंसर हो जाएगा। 999 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, इसमें कुछ लगा नहीं है ना, तो इसमें क्या करना है, एक जोड़ देना है। तो 9999 एक जोड़ने में कितना, 1000, यह आंसर होगा। ठीक है, तो यही अगर ये जोड़ेंगे, आपके पास अगर 9999 रुपये हों, 1 रुपये और मिल जाए, 10,000 हो, 1000 होंगे नहीं होंगे। ठीक, ऐसे ही दिया हुआ है। अगर 99 क्या था, तो 99 क्या करना, एक जोड़ना पड़ता, कितना जाता 100। तो यही होगी हम आपकी अनुवर्ती। अनुवर्ती से आगे, उसके आगे कौन सी गिनती आने वाली है। ठीक है, अगर देखते हैं कुछ हम महत्वपूर्ण नियम के बारे में बात करेंगे। जैसे कि दो संख्या पॉजिटिव दिया हुआ है, जैसे +3 दिया हुआ है, तो हमेशा ये जोड़ा जाता है। तो 3 3 जोड़े कितना आएगा 6, और चिन्ह भी पॉजिटिव आता है कि दोनों प्लस के 3 प्लस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर लिखा नहीं है तो अब ये माना जाता है कि प्लस में है, तो 3 प्लस में है, 3 प्लस में है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितना आएगा 6, और चिन्ह भी वही आएगा। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो चिन्ह भी प्लस में आएगा। अगला है दोनों संख्याएं नंबर अगर माइनस माइनस की हैं तो भी जोड़ा जाएगा, तो भी क्या किया जाएगा, जोड़ा जाएगा। एक जो चिन्ह आएगा वो आएगा माइनस का। जैसे -6, ये -6, दोनों माइनस की है कि नहीं है ना, तो 6 6 12, क्योंकि जुड़ेगा 12 तो आएगा ही, लेकिन चिन्ह आएगा माइनस का। -3 -4 लिखा हुआ है, तो 4 3 जोड़ेंगे, क्योंकि चिन्ह तो एक तरह है, चिन्ह सेम है। माइनस माइनस का है तो जोड़ेंगे, लेकिन चिन्ह क्या आएगा माइनस का, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो चिन्ह भी माइनस का आएगा। दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस में आएगा, दोनों माइनस के हैं दो ये माइनस में आएगा, ये ध्यान देना पड़ता है। अगर एक प्लस का एक माइनस का है, ये एक माइनस का एक प्लस का, तो घटेगा। चिन्ह अलग अलग हैं, ध्यान दीजिए, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है, चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है। चिन्ह एक ही तरह के हैं तो जोड़ा जाता है, और चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाया जाता है। जैसे 30 क्या का है, इसका कोई चिन्ह लगा नहीं तो हम प्लस ही मानेंगे। -15, 30 में -15 करेंगे कितना है 15। अब देखिए चिन्ह इसमें कौन सा लगा है, प्लस का। क्यों, क्योंकि 30 बड़ा था 15 से, 30 बड़ा था 15 से, और 30 है प्लस में, तो आंसर भी आया प्लस में। अगला देखते हैं -30 + 15, तो घटेगा तो 15 तो आएगा, लेकिन हमारी संख्या कौन सी बड़ी है 30, और 30 कहे में है माइनस में, तो चिन्ह भी माइनस में आएगा। ये ध्यान देने वाली बात हुई। जैसे कि 10 में -10 है, ठीक है, और 2 जोड़ा, तो 10 में 2 घटेंगे, ये चिन्ह अलग अलग है ना, तो घट जाएगा, 10 में 2 चलेंगे 8, लेकिन हमारी माइनस वाली बड़ी है तो आंसर भी माइनस में आएगा। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, 6 - 8, देखिए 6 कहे में है प्लस में, 8 कहे में है माइनस में, तो क्या होगा, घटेगा। ठीक है, तो 6 8 में 2 चलेंगे, 8 में 6 चलेंगे 2 आया, चिन्ह कहे का आएगा। तो देखेंगे कि कौन सा नंबर बड़ी है, 8 बड़ी है, 8 के आगे चिन्ह कौन सा लगा है माइनस का, तो आंसर भी माइनस में। इसमें देखना पड़ता है कि कौन सी नंबर बड़ी है और उसके आगे कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए फिर से, ये चिन्ह लगा है, नहीं लगा ना, तो क्या मानेंगे प्लस में, तो ये प्लस का है और ये माइनस का, तो घट जाएंगे, चिन्ह लगा हुआ है ना, तो कितना आएगा 10। ठीक है, तो अब देखिए बड़ी कौन सी है, 40 बड़ा है, 40 कौन सा नंबर चिन्ह है प्लस का, तो प्लस आंसर आएगा। अब प्लस लिखा नहीं आता, ये आंसर हो गया।
तो ये बात आपको समझ में आ गया होगी। ये मैंने क्यों बताया है, क्योंकि ये जो नियम होता है अनुवर्ती पूर्ववर्ती सवाल आगे में हल होता है। जैसे कहा जाए -2 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, समझिए बात की। मैंने कहा कि अनुवर्ती में ए जोड़ जाता है। अब देखिए -1 -2 है, -2 में ए जोड़ेंगे, ठीक, जोड़ दिया। अब आप समझने वाली बात है कि ये 2 माइनस का है, चिन्ह 1 प्लस का है, तो क्या होगा, घटेगा। तो 2 में 1 चले गए, 1 आया, लेकिन चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस। क्यों, देखो 2 बड़ा है, 2 बड़ा है और माइनस का है, इसलिए आंसर आएगा -1। तो -2 की अनुवर्ती होगी -1। ठीक है, आगे देखते हैं। कहा जाए -40 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी। ठीक है, तो अनुवर्ती में से आगे मतलब एक जोड़ना है, तो -40 में एक जोड़ेंगे, तो देखिए माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या होगा, आपस में घटेगा। तो 40 में चले गए, कितना आया, 39। और चिन्ह क्या आएगा, क्योंकि 40 माइनस का है, तो आंसर भी माइनस में आएगा। यही आपका आंसर है, यही आपको समझने वाली बात है। अगर कहा जाए कि -40 की पूर्ववर्ती बताइए संख्या, तो मैंने बताया था कि -40 में जो संख्या दी होती है, तो पूर्ववर्ती क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। पूर्ववर्ती क्या करते हैं, 1 घटाते हैं। देखिए ये माइनस का है, ये माइनस का, दोनों माइनस के हैं, तो आपस में जुड़ जाते हैं। तो 40 और 1 41, चिन्ह क्या आएगा, -1, क्योंकि दोनों माइनस के। -10 की पूर्ववर्ती संख्या बताइए। ठीक है, तो पूर्ववर्ती में क्या होता है, 1 घटाया जाता है, 1 घटा दीजिए। ये माइनस की है, ये माइनस की है, तो माइनस में जुड़ जाते हैं आपस में। 10 और 1 कितना होगा, 11। चिन्ह कौन सा लगा है, माइनस का, यही आंसर होगा। तो आशा करते हैं कि आपके क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आए तो हमारे चैनल को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।